दोस्तों, आज कौन बीमार नहीं है? किसी को कम दिखता है तो कोई ऊंचा सुनता है, कोई दांतों के दर्द से है परेशान तो किसी की हड्डियां दे रही हैं जवाब। क्या आपको बना रहता है बुखार या त्वचा रोग से आप हैं बेहाल? तो दोस्तों, अब न्यूज़ बीके लेके आया है आपके लिए बीके हेल्थ, जिसमें हर रोग के विशेषज्ञ से आप जानेंगे अपनी समस्या का सटीक निवारण। हमारे इस कार्यक्रम में आपके रोग से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब है। तो देर किस बात की, मोबाइल फोन उठाइए और टाइप कीजिए अपनी समस्या और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8299509159। 102 वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भगवान दास दुबे ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर हरपुरा नहर से मोहनगढ़ तहसील के समस्त तालाबों को नहीं भरा गया तो मैं अनशन तथा आंदोलन करूंगा। विशेष पहल पर नदी से तालाब जोड़ो योजना के तहत जामनी नदी पर हरपुरा के पास एक नहर के माध्यम से मोहनगढ़ तहसील के करीब 13 तालाबों को जोड़ा गया था, जिसमें सूखा की स्थिति में इस नहर से इन तालाबों को भरा जा सके, क्योंकि मोहनगढ़ तहसील में लगभग 75% कृषि चंदेलकालीन तालाबों की नहरों के पानी से सिंचाई की जाती है। इस नहर के निर्माण में शासन ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, जिससे इस तहसील में सूखा की स्थिति से निजात मिल सके। लेकिन इस वर्ष मोहनगढ़ तहसील में वर्षा काफ़ी कम हुई है, जिससे यहाँ के तालाब लगभग खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर हरपुरा नहर को नहीं खोला गया तो आने वाली गेहूं की फसल की बुआई इस क्षेत्र में नहीं हो सकेगी, जिससे इस तहसील के समस्त गाँव में पलायन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान दास दुबे ने कहा है कि प्रशासन ने अगर शीघ्र अतिशीघ्र इस नहर को खोलकर मोहनगढ़ तहसील के तालाबों को नहीं भरा तो वह अनशन करने के लिए तैयार हैं। नहीं, मुख्य ये जो अधिकारी हैं जी, ये देश के लिए हितैषी नहीं है, ये देश के दुश्मन है। मैं आपको बताऊं, हम डरते नहीं हैं इसके लिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अनशन भी करेंगे उनके खिलाफ। लेकिन अभी एक दिन हम मिले थे कलेक्टर से, थोड़ा सा कहा, उन्होंने कहा हम देखेंगे, लेकिन अब अभी 3-4 दिन पहले की बात है। लेकिन अब नहीं है तो फिर जा कर के उनसे कहेंगे कि हम धरना धरते हैं, अनशन करते हैं। और जब ये पानी, हमने उत्तर प्रदेश के लोगों से बात की थी, हमारा परिचय है, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हरपुरा पर पानी कम है तो हम उत्तर प्रदेश से और उसी हरपुरा वाले नदी में पानी बढ़ा देंगे, ये तक उन्होंने कहा था। इसलिए राज्य शासन से, जिला प्रशासन से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक तो बगल ही में ललितपुर या उत्तर प्रदेश जिला है जहाँ पानी की एकदम भरमार चली है, और वहीं से जैसे ही मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है तो वहाँ एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये जिला प्रशासन को, राज्य शासन को इस बात पर गौर करना चाहिए कि आखिर ये यहाँ इतना सूखा क्यों है और क्या अपराध किया है टीकमगढ़ जिले ने कि जिस वजह से इस तरह से सूखा के इसका सम्मान उसको दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अधिकारी इस नहर को खोलने की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होने से जामनी नदी का पानी निकलकर वेस्ट हो रहा है, जबकि इस नहर से हरपुरा नहर का फिटर खोलकर मोहनगढ़ तहसील के समस्त तालाबों को भरा जा सकता है। अगर प्रशासन 8 दिवस के अंदर हरपुरा नहर को खोलकर इन तालाबों को नहीं भरता है तो मोहनगढ़ तहसील के किसान भी आंदोलन को तैयार हैं। ये कहना है हमारा कि जो हरपुरा नहर है, इससे कई तालाबों में पानी भरा जाता है, और जब नदियों में पानी खाली हो जाएगा फिर क्या भरेंगे तालाब? हमारे पूरे तालाब खाली पड़े हुए हैं, हम लोग मजदूरी करने बाहर जाने पड़ेगा, क्योंकि तालाब से ही सिंचाई की जाती है और कुओं का जलस्तर काफ़ी नीचा है, आ ही नहीं है कुओं में पानी, और जो भी हरपुरा नहर से पानी आएगा उससे ही सारा जीवन हम लोगों का व्यतीत कर पाएगा, क्योंकि तालाब से ही खेती होती है, और तालाब अगर खाली है तो फिर यहाँ तो कोई खेती का और दूसरा
आप लोगों ने उद्देश्य नहीं है। अधिकारियों से मांग नहीं की कि कई नहर मरतबा को खोला जाए? कई मरतबा मौके कहा और आला अधिकारियों के लिए अवगत भी कराया। पूरा मार्च ये भी निकल गया अगस्त का, और जैसे सितंबर चल रहा है अभी भी अब तालाब पूरे खाली पड़े हुए हैं। और उन्होंने मिलके नदी तालाब जोड़ो योजना के लिए निरंतर संघर्ष किया। जिले के लोगों ने उनका साथ दिया। हरपुरा से मोहनगढ़ तक जो नहर बनाई गई है, निश्चित रूप से उस समय सरकार की मंशा ये थी कि जितने भी चंदेलकालीन तालाब टीकमगढ़ की मोहनगढ़ तहसील, पृथ्वीपुर के विभिन्न तालाब जैसे जेरोन, भीमसागर, नंदनवारा, इन सबको भरने का उसमें निर्धारित कार्यक्रम किया गया था। दुबे जी का इसमें बड़ा प्रयास रहा है और निश्चित रूप से हम सब मिलके उनके उस प्रयास को पूर्णतः सफल बनाने के लिए संघर्ष करेंगे, हर परिस्थिति में करेंगे। और ये नहर नहीं आने से यहाँ सूखा है पूरी, आपने यहाँ क्षेत्र में देखा है, हम भी किसान हैं। एक दाना हमारे यहाँ फसल के नाम पे होने की उम्मीद ही नहीं, इतनी सूखा पड़ी है यहाँ। थोड़ा बहुत पानी अभी गिरा है, खेतों में थोड़ी बहुत घास हरी भरी दिख रही है, बाकी तो ना उड़दा है, ना तिली है और ना मूंग है। कोई भी किसी भी प्रकार की जिन्स जो है अनाज के मामले में है नहीं। तो यहाँ जो है गंभीर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसान पलायन करेंगे। वैसे भी टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना ये पलायन करते ही रहता है दिल्ली विल्ली के लिए, इसीलिए कोरोना की आवक भी इस पूरे क्षेत्र में हो गई है। हम जिला प्रशासन, कलेक्टर से स्वयं मिलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी नहीं कि पानी दिखा चाहे वो बरसात का हो उस नाले में, अरे साहब मैं गया, मैंने निर्देश दिया। जिन्होंने ऐसी बात लिखी है फेसबुक पे, हमने देखा है उसको, ऐसे लफंगे लोग, उन्हें निर्देश, सरकार को निर्देश या सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देने का हमें कोई पावर है क्या? अरे भाई हम निवेदन करेंगे, हम किसान हैं, अपनी मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे, अच्छे नहीं सुनेंगे उनको सुनना ही पड़ेगा। जो हरपुरा नहर मोहनगढ़ तालाब एवं अन्य तालाबों में आती है, उसका पानी मोहनगढ़ तालाब एवं अन्य तालाबों में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसके लिए जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जिम्मेदार है। ना तो उसके लिए देखने के लिए जाते हैं कहाँ कैसा क्या अप्रोच है, और ना ही उनमें कोई इंटरेस्ट है। कई बार SDOP उनसे सारी लोगों से बात की गई, SDO से उनके जल विभाग की, तो उन्होंने कहा है देखेंगे। जब देखेंगे वो जब समय निकल जाएगा बोनी का। इसलिए किसान इस स्थिति में हो गया है, सुबह की स्थिति में, कि वो अपनी जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा है। बहुत गंभीर स्थिति है। इसलिए शासन को इसको देखना चाहिए, जाके नहर के मॉनिटरिंग करना चाहिए, कहाँ फूटी है क्या है, जिससे कि सारे तालाब भर सकें और किसानों की सिंचाई हो सके। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट।